जैसे हमारे जिला अध्यक्ष ने कहा कि भंडार कोना, यह हम लोगों का पुराना कहावत है, दादी लोग भी कहते थे भंडार कोना भरा रहेगा तो सब भरा रहेगा। तो भंडार कोना भरा रहेगा कि नहीं भरा रहेगा? भरा रहेगा कि नहीं भरा रहेगा? तो आप ही लोगों के दम पर है। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा अपना कुछ नहीं है। 25 साल पहले अपना घर छोड़ करके हम निकले, एक जोड़ा पैंट और शर्ट लेकर के। मेरे पास अपना कुछ नहीं है। मेरा जो भी पूंजी है, आप ही हमारे पूंजी है, आप ही हमारे पिता है, आप ही हमारे माता है और आप ही हमारा परिवार है। आपके दम पर हम लोग यह जो भंडार कोने का धनखर है, इसको खाली नहीं होने देंगे और भाजपा का परचम लहरा करके रहेंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे नरेंद्र भाई मोदी उठे हैं और मैं यह भी कह सकता हूं, जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि यह जो लोकसभा चुनाव हुआ है, इसमें नरेंद्र भाई मोदी चुनाव नहीं जीते हैं, इसमें विष्णुदयाल राम जी चुनाव नहीं जीते हैं, इसमें ठाकुर माता जी चुनाव नहीं जीते हैं, इसमें अमर चौरसिया जी चुनाव नहीं जीते हैं, इसमें भानु प्रताप शाही चुनाव नहीं जीते हैं। इसमें अगर कोई चुनाव जीता है तो बूथ पर लड़ने वाला कार्यकर्ता चुनाव जीता है। आपके बदौलत हम यह चुनाव जीते हैं, आपके बदौलत मोदी जी तीसरा बार इस कुर्सी पर विराजमान हुए हैं। वो आपके मेहनत, आपके परिश्रम, आपके तपस्या से यह काम सफल हुआ। अगर आप मेहनत और तपस्या नहीं करते तो जो साजिश रची गई थी देश और दुनिया से, तीसरा बार कमल हम लोग नहीं खिला सकते। ऐसा साजिश जो कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। अभी मैं कोल्हान दिया था समीक्षा के बैठक में, मैं आपको बताना चाहता हूं, साजिश केवल संविधान के बदलने के लिए नहीं कहा गया, साजिश केवल आरक्षण को समाप्त करने के लिए नहीं कहा गया, बल्कि गांव गांव घर घर में जाकर के कहा गया कि यह जो आपका आवास बना है, मोदी जी तीसरा बार आ जाएंगे तो आवास का पैसा वसूल लेंगे। ऐसा घटिया अफवाह भी लोगों ने करने का काम किया और मोदी जी के सत्ता प्राप्ति नहीं हो इसके लिए अफवाह और झूठी खबरें फैलाने का काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा घटिया कभी कोई पंचायत चुनाव में भी ऐसे हथियार का उपयोग नहीं कर सकता है जो लोकसभा के चुनाव में मोदी जी को रोकने के लिए, पीडी राम जी को रोकने के लिए, भाजपा को रोकने के लिए यह इंडिया गठबंधन वालों ने किया। ऐसा कोई पंचायत के चुनाव में भी घटिया बात नहीं बता सकता और घटिया काम नहीं कर सकता। जिसका न सर है न पैर है, ऐसे बातें कह करके हमारे वोट को तोड़ने की कोशिश की गई, हमारे रास्ते में बाधा बनने के लोगों ने कोशिश किया, लेकिन उस कोशिश को आप लोगों ने नाकामयाब करने का काम किया। मैं आदरणीय सांसद जी को बताना चाहता हूं और नेता प्रतिपक्ष जी को भी कहना चाहता हूं, जिस दिन हम लोग शिवाजी मैदान में कार्यक्रम किए थे और मैंने सारे विधायकों से कहा था कि आप कितना वोट लाएंगे, आप कितना वोट लाएंगे, आपको कितना वोट लाना है। मैंने कहा भवनाथपुर से 2 लाख वोट में दिलवाने का काम करूंगा। हमारे विरोधी भी और कुछ हमारे लोग भी हमारा उपहास उड़ा रहे थे, कह रहे थे पिछला बार इसलिए भवनाथपुर में 1.5 लाख वोट आ गया था कि कुछ और लोग हमारे साथ थे, अब वो चले गए हैं, भवनाथपुर में हर बार 1 लाख पार करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे कहने वाले लोग भी थे। और उसी दिन जिस दिन मैंने शपथ लिया था, मैंने दूसरा शपथ बांधा कि पिछला बार से एक भी वोट हम कम नहीं होने देंगे। कार्यकर्ताओं ने जो पसीना बहा करके आप लोगों के बदौलत भवनाथपुर में वोट कम नहीं हुआ, बल्कि आप लोगों ने बढ़ाने का काम किया। ये आप लोगों की बदौलत है। कभी भी सांसद विष्णुदयाल राम जी या मैं विधायक भानु प्रताप शाही कभी भी आपके ऋण से उड़ीन नहीं हो सकते, कभी भी हम लोग आपके इस ऋण से उड़ीन नहीं हो सकते हैं जो आप लोगों ने हर बार मेहनत किया है। 2 बार का जीत हवा तूफान की जीत थी, लेकिन अमरवाल की जीत कार्यकर्ताओं की जीत है, बूथ अध्यक्ष का जीत है, मंडल की जीत है, एक एक महिला का जीत है, एक एक किसान का जीत है, एक एक नौजवान का जीत है और एक एक जनता का जीत है। और मैं कहना चाहता हूं
नंबर जिस बूथ पर हम लोगों का आरक्षण का जहर, जाति का लहर में जो वोट खत्म हुआ है, उससे दुश्मनी बनाने की जरूरत नहीं, उसको दुश्मन समझने की जरूरत नहीं है। वो हमारा भाई है, वो हमारा परिवार है, वो हमारा खून है, वो हमारा खानदान है, वो मोदी का एक अंग है। इसलिए उनके दरवाजा पर भी जाना है और उनको भी भारतीय जनता पार्टी में लाना है। यह हम लोगों को निवेदन आप लोगों से करना है। हम लोग ऐसा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब करेंगे कि नहीं करेंगे? तो हाथ उठाइए तो जाएंगे बगल वाला क्या कि नहीं? दुश्मन नहीं मानना है उन लोगों को, दुश्मन नहीं मानना है। जाइए, समझाइए और बोलिए ये झूठ बोल रहा था लोग कि संविधान बदल देंगे। अगर संविधान बदलना होता तो बाबा भीमराव अंबेडकर जहां जन्म लिए, बाबा भीमराव अंबेडकर जहां पढ़े, बाबा भीमराव अंबेडकर जहां लंदन रहे, बाबा भीमराव अंबेडकर जहां संविधान लिखे और बाबा भीमराव अंबेडकर जहां समाधि लिए, ये पांचों स्थान को कोई तीर्थ स्थल बनाने का काम किया, पंच तीर्थ स्थल बनाने का काम किया तो 56 इंच के छाती वाला नरेंद्र भाई मोदी ने करने का काम किया। यह हम लोगों को समाज के लोगों को जाकर के बताने, जब यह बात हम बताने का काम करेंगे तब हमको पता चलेगा। बता रहे थे भिखुराम भैया, हम लोगों को बोलता था आरक्षण खत्म कर देंगे, और अभी देखिए बहाली आया है आप लोगों का, चपरासी का, चौकीदार का। चौकीदार के बहाली में अनुसूचित जाति को 0 कर दिया गया, 0 कर दिया लोगों ने। अब बताइए कौन आरक्षण समाप्त कर रहा है? आप कर्नाटक में चले जाइए, हिंदू का 4% ओबीसी का आरक्षण काट करके, आपका आरक्षण काट करके, आपका पेट काट करके मुसलमानों को देने का काम धर्म के आधार पर यह नालायक इंडिया गठबंधन के सरकार ने करने का काम किया। आप उनसे पूछिए, उनसे जवाब लीजिए। मोदी का दामन बेदाग था, बेदाग है, और मोदी जब तक जिंदा रहेंगे उनके दामन पर कोई माई का लाल दाग नहीं लगा सकता। यह हमारा मोदी और यह हमारे भारतीय जनता पार्टी का संस्कार। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता आज से लेकर के चुनाव तक हम लोगों को नहीं बैठना है। और अभी हमारे आदरणीय तिवारी जी कह रहे थे कि सांसद जी आप लोकसभा में सिंचाई का मामला उठाइए, ये बात सही है। कन्हर का मामला पेंडिंग है, हमारे पिताजी का सपना है। हाई कोर्ट परसों उनको फटकार लगाने का काम किया, आप लोगों ने पेपर में पढ़ा हो। लेकिन सांसद जी, रघुवर दास जी और यही हमारे अमरपाली जी जो यहाँ बैठे थे कैबिनेट में, हम लोगों ने प्रयास करके 1300 करोड़ रुपया का सोन पाइपलाइन योजना 2018 में बंशीधर महोत्सव के दिन शुरुआत कराने का था। यह 2021 में पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन जब यह सरकार बदल गई, बगल में नारायण मंत्री आ गया, एलएनटी से लेकर के पैसा खा गया और आज तक हमारा सोन पाइपलाइन का पानी हमारे आंगन में नहीं आया। इसका भी बदला किसानों को, झारखंड मुक्ति मोर्चा को और कांग्रेस और आरजेडी को धूल चटा करके लेने का जरूरत है। हमारे संसद ने प्रयास किया, भाजपा की सरकार ने प्रयास की, लेकिन पानी आज भी नहीं आ पाया। फैक्ट्री लगाने का